एक तो डी कंट्रोल कर दिया गया, मतलब हमारी गवर्नमेंट ने बिल्कुल दस्तबरदार हो गई, ठीक है, कि अद्वियात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। सर किसी भी इंसान का मुआशरे में रहता है जब वो, तो सबसे ज़रूरी जो चीज़ होती है वो तालीम और सेहत होती है। तो आप दावे करें तो सर तालीम भी आप तभी हासिल करेंगे जब आपकी सेहत अच्छी होगी। सेहत अच्छी करने के लिए आपको अद्वियात भी लेनी पड़ती हैं, तो जब आपने हाथ ही उठा लिए हैं तो फिर आप कैसी बातें करें कि तालीम और सेहत के मामले में हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। देखिए, सबसे पहले हेल्थ बिल्कुल हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ प्रोवाइड ठीक तरीके से होगी तो फिर आप एजुकेशन की तरफ आएंगे, क्योंकि पेरेंट्स को, वालदा को बच्चे के जन्म देने के लिए एक अच्छी हेल्थ की ज़रूरत है, अच्छे क्लिनिक की ज़रूरत है, अच्छे सरकारी हॉस्पिटल की ज़रूरत है, अच्छी दवाई की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। जब वो आप उसको नहीं देंगे तो वो बच्चा जब 5 साल का होगा फिर तालीम देखी जाएगी ना। तो आपका बेसिक जो है वो हेल्थ है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी जो है वो एजुकेशन है। पहले हेल्थ को देखना चाहिए। एजुकेशन के भी नारे, जब आप एजुकेशन पे प्रोग्राम करेंगे हमारे साथ तो हम आपको बताएंगे कि एजुकेशन पे क्या हो रहा है। तो आप देखें ना कि मौजूदा मिनिस्टर जो हैं उसकी वीडियो वायरल हुई है, उसके अंदर हमने लाहौर न्यूज़ ने वो उनकी खबर चलाई है कि वो एक अपने हलके के वोटर्स के पास बैठ के कह रहे हैं कि मेरी सरकारी गाड़ी इसको ना दूल्हे को दे दो, ये बारात लेके जाएगा। तो अब आप बताएं कि जब मिनिस्टर इस तरह की बातें करेगा, ये अदारों में आके करते हैं SOPs की बातें, जब ये अपने वोटर्स के पास जाते हैं तो ये नंगे हो जाते हैं। उनको पता होता है कि मिनिस्टर साहब कितने ईमानदार हैं कितने नहीं, तो फिर उधर सरकारी गाड़ी भी देनी पड़ती है, सब कुछ देना पड़ता है। लिहाजा ये गलत इकदाम है इस तरह की। ये मिनिस्टर एजुकेशन की आपको बात कर रहा हूँ। अभी हेल्थ की बात करें तो हेल्थ का मौजूदा सूरत हाल यही है कि अब सिनेरियो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से डी कंट्रोल कर दिया गया है। अब यही हो सकता है कि गवर्नमेंट इस पे दोबारा नोटिफिकेशन वापस ले, अद्वियात को अपने कंट्रोल के ले। अब मैंने PPM में जो पाकिस्तान फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन है, वो भी उनसे मैंने रब्ता किया, उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश की। तो उनका मौक़िफ़ है कि ये प्राइस डी कंट्रोल बहुत लेट की गई है। आपके हमसाया ममालिक ने 5, 10, 15 साल पहले कर दी थी, आपने गलत की है। मैंने कहा जी उससे क्यों? उन्होंने कहा जी लेट करने से हमारा नुकसान हुआ। मैंने कहा क्या नुकसान? उसने कहा जी मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान से भाग गई हैं, उनको ये प्राइस अफोर्डेबल नहीं थी, उन्होंने अपनी मेडिसिन यहाँ से उठा ली, यानी कंपनियां बंद कर दी, वो यहाँ से चली गई। अब वही मेडिसिन बाहर से स्मगल होकर पाकिस्तान आ रही है। तो ये महंगी दावा है कि यहाँ मल्टीनेशनल कंपनियां इनकी गलती से गई हैं। ये पहले, बहुत पहले कर देना चाहिए था। लिहाजा ये एक अच्छा इकदाम है और हमने बड़े सालों बाद ये रेट बढ़ाया, क्योंकि बिजली का, डॉलर का, सारे अखराजात उसमें डाले जाएं। तो अब तक रॉ मटीरियल भी बहुत महंगा हो चुका था और गवर्नमेंट ने अब तक हमें कीमतें नहीं बढ़ाने दी, और अब हम बढ़ा चुके हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए अभी भी कम है। सही है, ठीक है सर। मैंने आपको बोला था कि 2 सवाल हैं। दूसरा सवाल ये था कि मरियम नवाज़ साहिबा की तरफ से कहा गया है कि ख़ास तौर पे दिल के जो मरीज़ हैं और शुगर के और ब्लड प्रेशर के, इनकी अद्वियात जो है वो हम घर की दहलीज़ तक पहुंचा रहे हैं। तो सर ये कौन सी दहलीज़ें हैं जहां तक अद्वियात पहुंच रही हैं, या क्या प्रोसीजर है? लोगों को नज़र नहीं आ रहा। अगर रजिस्टर्ड हो भी गए हैं तो किस तरीके से अद्वियात पहुँच रही हैं? जी बिल्कुल, बड़ा अच्छा सवाल है आपका, क्योंकि 3-4 मेडिसिन बीमारियां ऐसी हैं जिसकी आप मेडिसिन रजिस्टर्ड करके पेशेंट को घर पर पहुंचा सकते हैं, जिसमें कैंसर है, हेपेटाइटिस है, TB है और कार्डिक है। ये 4 ऐसी बीमारियां हैं जिसकी मेडिसिन गवर्नमेंट ने आज से 6 माह पहले घर पहुंचाने का वादा किया था। अब 50% से कम रेशो रही है कि लोगों के घरों तक ये मेडिसिन पहुँची है। उसकी वजह जो हमें मालूम हुई है वो समझ लें आपके, एक तो कंपनी, जो कोरियर कंपनी जिसको हायर किया गया है, उसकी इतनी दस्तरस नहीं थी। दूसरा ये कि जितने की मेडिसिन थी उससे डबल कोरियर कंपनी उनसे पे ले रही थी एक पेशेंट पे। तो अब 500 की मेडिसिन पे अगर 1000 रुपया कोरियर कंपनी लेगी तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। इससे मुराद है कि किसी की कमीशन थी जो किसी ने सोच समझ के ये सारा तय किया है। तो इसका मतलब है कि महकमा से कोई करप्शन माफिया शामिल है। और अभी ये सारी इस पर वर्क किया गया है। मौजूदा सेक्रेटरी हेल्थ अजमत महमूद साहब ने इसको बुरा समझा है, तो जाहिर है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये तो नहीं कह सकते कि इस पर करप्शन की गई है। लेकिन मिनिस्टर साहब तो ख्वाजा साहब ही थे। लेकिन अभी इन्होंने किया है महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर ने GPO के साथ, गवर्नमेंट पाकिस्तान पोस्ट के साथ इन्होंने MOU किया है। ये बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि देखें पाकिस्तान पोस्ट एक जो हमारे घरों में बच्चों को रोल नंबर स्लिप पहुँचाती है। हमारे आप कुछ ना हो लेकिन एक इलाके के अंदर डाकखाना ज़रूर होता है, वहाँ एक डाकिया होता है। वो मोहल्ले के तमाम लोगों को 60 साल वहाँ नौकरी करता है, 30 साल,
वो वहाँ के मोहल्लों के उसके वल्दियत दादे का नाम, आप बच्चा पैदा होता है वो जवान होता है 18 साल का, उससे पूछ लें कि फ़लाँ के हमसाये का आपके दादे का नाम क्या है, उसको नहीं पता, लेकिन उस पाकिस्तान पोस्ट के मुलाजम को डाकिए को पता है कि इसके दादे का क्या नाम है। सर एक दफ़ा उन्होंने कॉरियर कंपनी के साथ तो बना के देख ली, नहीं चला काम, और पाकिस्तान पोस्ट के साथ भी देख लेते हैं कब तक इनका ये सिलसिला चलता है। 1-2 माह देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान पोस्ट इसमें कामयाब हो सकती है या नहीं होती है, लेकिन उम्मीद है कि कामयाब हो जाएगी, लेकिन अगर पीछे से करप्शन ना हो तो वो कामयाब है।